हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टाइल गोपिका। माय नेम इज़ गोपिका शर्मा और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सरल सा टॉपिक लेकर आई हूँ, विच इज़ सेल्फ लव। खुद से प्यार, जो कि बहुत सारे लोगों को जिसकी डेफिनेशन शायद ठीक से पता ही नहीं है या वो जानते नहीं हैं कि सेल्फ लव क्या होता है। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और आपको शेयर करना चाहूँगी कि व्हाट आई फील और मैं खुद क्या महसूस करती हूँ उस चीज़ के बारे में, और क्या है जो ज़रूरी है खुद के लिए। हम हमेशा एक्सपेक्ट औरों से करते हैं, पर हम खुद से कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। हम हर चीज़ दूसरों के लिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद के लिए नहीं करते। तो वही कहीं ना कहीं जो जिसे कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब है आप अपना ध्यान रखें, अपनी केयर करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी खुशियों के लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी सबसे पहली आपकी खुद की है। अगर आप अपने आप को खुद खुश रखेंगे, आप खुद खुश रहेंगे, खुद अच्छा फील करेंगे, तो आपको अपने आप अंदर से खुशी महसूस होगी। आप खुद खुश रहेंगे तो आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे ना। आप खुद ही दुखी हैं तो दूसरे के लिए क्या ही अच्छा करेंगे। सोचेंगे अरे मैं तो खुद ही परेशान हूँ, इसकी क्या हेल्प करूँ। इसलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। हम अपना ध्यान खुद रखें, अपने लिए टाइम खुद निकालें, वो चीज़ें करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जिस चीज़ में हम ग्रो कर सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारी चॉइसेस क्या हैं। कोई और आकर हमें नहीं बता सकता ये चीज़ कि अरे तुम ये करो तो अच्छा होगा, या तुम ये करो तो तुम्हें खुशी महसूस होगी। नहीं, हमारे इंटरेस्ट्स, हमें क्या अच्छा लगता है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो पहनने से रिलेटेड हो, चाहे वो काम करने से रिलेटेड हो, चाहे अपनी हॉबीज़ फॉलो करने से रिलेटेड हो, हर वो चीज़ हमें खुद ही जाननी है और हमें खुद ही पता होता है। जब भी हम कभी, पर प्रॉब्लम क्या है ना, हम कभी भी अपने बारे में सोचते नहीं हैं। हम सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं। हमें हमेशा इस चीज़ की फिक्र रहती है, अरे कोई क्या सोचेगा, अरे कोई हमारे बारे में क्या बोलेगा। लोग तो वैसे भी बोल रहे हैं और वैसे भी सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, ये उन्हें ही सोचने दो। आप मत सोचो, आप खुद के बारे में खुद के लिए सोचो। जिस दिन अपने आप को खुश रखने की जिस दिन खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आप स्वयं लेने लग जाएंगे, अपने आप चीज़ें सही होने लग जाएंगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, खुद ही को लगेगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं, अचानक से फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं खुद पे। इस टाइम में तो हम कुछ और घर का काम कर लेते या और कुछ कर लेते, या फिर किसी और को प्रायोरिटी देते तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के लिए चीज़ें कीजिए। खुद खुश रहेंगे तो अपने आप चीज़ें बाहर आएंगी, वो हैप्पीनेस ट्रांसफ़र होगी, आप औरों के लिए भी अच्छे से काम करेंगे। नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे कि हम ऐसा अच्छा कर सकते हैं, हम इसमें क्रिएटिव हैं, हम ये चीज़ इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर सकते हैं। नए नए आइडियाज़ निकल कर आएंगे। तो अपने लिए टाइम निकालिए, अपना ध्यान खुद रखिए और वो चीज़ें कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती हैं। किसी को कुकिंग से खुशी मिलती है वो कुकिंग करे, जिसे सिंगिंग से खुशी मिलती है वो सिंगिंग करे, प्रैक्टिस करे, लर्निंग करे आराम से। डांस करने से आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, आप वो कीजिए। आपको किताबें पढ़ने से खुशी मिलती है, आपको किताबें पढ़ने का शौक है, आप किताबें पढ़िए। कुछ ना कुछ करते रहिए, लेकिन अपने लिए। अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने लिए चीज़ें करेंगे, तो
डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से। बोलना हालांकि आसान होता है कि आप अपने लिए वक्त निकालिए या अपने लिए चीज़ें कीजिए। आज मैं भी आफ्टर मैरिज मैं जानती हूँ कि चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि अरे आप ये नहीं कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है अपने लिए समय निकालना, क्योंकि हम इतने सारे रिश्तों में, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंध जाते हैं कि हम इरिटेट होने लगते हैं। एक टाइम के बाद हमें गुस्सा आने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं और हम उस चीज़ की भड़ास या उस चीज़ का गुस्सा फिर औरों पर निकालने लगते हैं। गलती कहीं ना कहीं शायद उतनी उनकी नहीं भी होती है, कहीं ना कहीं हमारी होती है, कहीं ना कहीं उनकी होती है, वो हमें ठीक से नहीं समझ पाते या एक साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं और हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इवन हम खुद अपने आप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अरे अब तो हमें ये करना है, अब हमें परफेक्ट बनना है, अब हमें सब कुछ टाइमली करना है। तो हम अपने आप से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, और तो हमसे कर ही रहे हैं, हम अपने आप से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशंस ठीक से पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है, हमें बुरा फील होता है, और हम उम्मीद करते हैं फिर सभी से कि शायद वो ये चीज़ समझें, पर कोई और समझे ना समझे, एटलीस्ट आप खुद तो समझिए। हम खुद ही नहीं समझेंगे तो हम क्या ही बोलेंगे किसी और को कि प्लीज़ समझो सिचुएशंस। टाइम लगता है हर चीज़ में, परफेक्ट बनने में भी और इम्परफेक्शंस को सही करने में भी। और ये ज़रूरी नहीं है अगर किसी और ने आपको इम्परफेक्ट समझा है तो आप इम्परफेक्ट हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता और किसी की नज़र से देखने से भी नहीं होता। हो सकता है कोई चीज़ मेरी नज़र में परफेक्ट है, किसी और की नज़र में इम्परफेक्ट हो, या मेरी नज़र में ना इम्परफेक्ट है, किसी और की नज़र में परफेक्ट हो, पर वो हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए अपना ख्याल खुद रखें, अपना ध्यान रखें, अपने लिए टाइम निकालें, वो चीज़ें करें जो आपको पसंद है, अपने लिए करना पसंद है, वो सब चीज़ें कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आप खुश रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा फील करेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ। बुरी चीज़ें सोचेंगे तो बुरा ही होगा और आगे के लिए भी कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। किसी से मोटिवेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपना मोटिवेशन खुद बनिए, क्योंकि वही सरवाइव करेगा। कोई आकर आपको ज्ञान बांट कर चला जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम तक रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली सेल्फ मोटिवेशन ही काम आएगा, सेल्फ केयर, सेल्फ लव काम आएगा, क्योंकि आप अपने आप को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो। इसलिए बी हैप्पी,